एपिसोड स्टार्ट होता है फीमेल लीड की एक स्टेटमेंट से। हर किसी की जिंदगी एक ना एक पॉइंट पे आती जरूर है। मेरी जिंदगी में भी वही है। जब मैं टीनेजर थी मुझे बिलीव होता था कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ, लेकिन जब मैं 20s में आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं बन सकती। लेकिन अब मैं 30s में आई तब मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से देख सकती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। मैं 17 ईयर ओल्ड से खुद कहना चाहती हूँ कि मैं 30 साल में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही हूँ। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हमारी फीमेल लीड शिरातामा साया को दिखाई जाती है। जब वो स्कूल में थी तब उसका टीचर उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने में जोर देता है क्योंकि वो क्लास की टॉपर है। बट साया को कहती है मैं नहीं दे सकती क्योंकि हम ज्यादा पैसे वाले नहीं है। हम 4 सिबलिंग्स हैं। बचपन से मैं सबको देखती आ रही हूँ। बाद में मुझे फैमिली स्टोर भी संभालना है। टीचर उसे उसके ड्रीम को लेकर बात करके बताते हुए कहता है उसे या तो आर्किटेक्ट करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग। बट साई को अपना फैमिली स्टोर को संभालने की बात करती है। टीचर समझाता है ये तुम्हारा फ्यूचर प्लान नहीं है, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि तुम स्टोर संभालो, लोकल लड़के से शादी करो। ये लाइफ अच्छी है, बट क्या तुम यही चाहती हो? बाद में साइको के घर में खाने को लेकर बहस छिड़ती है। उसके पेरेंट्स उसे वीकेंड पे काम स्टोर पे करने को कहते हैं। खाने के बाद साइको अपने ड्रीम आर्किटेक्चर के बारे में सोचती है और सोते हुए उसे अपने टीचर की ड्रीम वाली बात याद आती है। बाद में वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है कि 20s में मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, 29 ईयर में शादी और 30 में बच्चे, 36 ईयर्स में बच्चे स्कूल जाएंगे, 53 में बच्चों की शादी हो जाएगी और लास्ट में मेरी डेथ। साई को ये सब सपना देख के शॉक में उठती है कि ये सब बहुत डरावना ड्रीम है। बाद में साई को सारी बात अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज अटेंड करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करके सब संभाल लूंगी। फादर को लगता था कि साई को स्कूल के बाद स्टोर संभालेंगे, बट वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में साई को अपने रूम में अमाउंट सोचती है कि आर्किटेक्चर बनने के लिए उसे कितना खर्चा आएगा। तभी फादर आकर सॉरी बोलते हुए कहता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम कुछ बनना चाहती हो। मैंने भी स्कूल के बाद स्टोर संभाला, मुझे भी लगा कि तुम वैसा करोगी, बट तुम बचपन से ही हाउसेस देखने लगी थी कि घर कैसे होने चाहिए। उनकी कैटलॉग भी तुमने इकट्ठे किए, पर तुम चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। तुम अपनी जिंदगी, अपने ड्रीम्स अपने हिसाब से देखो। बाद में साई को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से करती है। एग्जाम से एक दिन पहले साई को और उसके पेरेंट्स सभी लेट सोते हैं, इसलिए साई को एग्जाम देने के लिए लेट ही उठती है। साई को पेरेंट्स से कहती है आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? जाने से पहले साइको की मदर उसे टिफिन देकर उसे एग्जाम के लिए विशेस देती है। पीछे से सारी फैमिली भी उसे विशेस देती है। साइकिल से जाते हुए साइको कहती है फैमिली बिजनेस को संभालना, शादी बच्चे करना यही मेरी किस्मत में था और मैं भी यही बेस्ट लाइफ मानती थी, बट वो लाइफ नहीं थी जो मैं चाहती थी। बट मुझे अपनी फैमिली के लिए ये सब खुशी खुशी करना था, सो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से आगे बढ़ने को तैयार हूँ। बट फूटी किस्मत साइको की, पत्थर से उसकी साइकिल टकरा गई और वो गिर गई, यानी सारे ड्रीम्स पानी में बह गए। साइको अब 30 की है और अपने सीनियर कलीग को और बेस्ट फ्रेंड माँ को निमुरा को सारी स्टोरी बताती है और उसे एक्सीडेंट की फोटो भी दिखाते हुए कहती है दोनों हाथों में फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए थे। सीनियर पूछती है तुमने फिर ट्राई क्यों नहीं किया? साइको वही बात करती है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मैंने अपने फादर को आधी रात में रोते हुए ये कहते सुना था कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं दे सकता। बताओ मैं उन्हें क्या कहती? उसके बाद मैंने फैमिली स्टोर नहीं संभाला, यहाँ टोक्यो आ गई, यानी 12 इयर्स का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। बाद में साइको रूम में पहुंचकर सोचती है स्कूल के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब की, पैसे कमाए और यहाँ इस अपार्टमेंट पे शिफ्ट हो गई। अब फुल टाइम जॉब करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन खाना खुद ही बनाती हूँ। जो लाइफ मैंने सोची थी वो वैसी लाइफ यहाँ नहीं है। उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सब में कुछ न कुछ खराबी हो जाती है। मतलब साइको की लाइफ बिल्कुल बेकार, काम और खर्चे दोनों करते जाओ। वो सब बिल्स को दिखती है तभी उसे वेडिंग इनविटेशन दिखता है। दूसरे ही दिन वो पैसे एटीएम से निकालती है फॉर मैरिज गिफ्ट। उसे अपने आप पे खुद ही तरस आता है क्योंकि वो बिना फुल टाइम जॉब और स्किल जॉब के टोक्यो में आ गई। यहाँ मॉल में पैसों की कमी के कारण वो समझकर सामान खरीदती है, बट जैसे ही वो पेमेंट करने जाती है उसका पर्स गुम जाता है। दूसरे ही दिन वो सारी बात सीनियर को बताती है कि माइक्रोवेव खराब हो गया, वॉशिंग मशीन बीच में ही खराब हो गई। सीनियर कहती है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है, कहीं तुम दिखवा लो। तभी बाद में साइको को पता चलता है उसका 12 इयर्स का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। साइको शॉक हो जाती है। उसी गम को बुलाने के लिए वो ड्रिंक अपने सीनियर के साथ करती है और अपना सारा दुखड़ा उसे बताती है। सीनियर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। बाद में स्टाफ
उसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ केक लाकर उसे विशेष देते हैं। ये सब सीनियर का प्लान होता है। साई को अब 30 इयर्स की है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है।